नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए 20 मई का ये पेपर लेकर उपस्थित हूं। आपके एग्जाम में मात्र विद्यार्थियों 7 से 8 दिन बचे हैं एग्जाम को लेकर, तो सभी विद्यार्थियों के पास कम समय बचा है। सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा जरूर देखें। साथियों, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं क्लास लगा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मतेक्य का संधि विच्छेद क्या है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना है कि मतेक्य का संधि विच्छेद, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा। विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीएसटीसी एग्जाम में कई बार पिछले पेपर्स में पूछा जा रहा है ये सवाल, तो याद रख लेना। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों मत प्लस एक के जो होगा आपका सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सेकंड वाला। सेकंड प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। देखो यहाँ है यथास्थान यानी कि सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। यथास्थान जो सामासिक शब्द है इसका विग्रह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, स्थान के अनुसार क्या होगा, इसमें स्थान के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है ये समास का क्वेश्चन पूछा गया आप सबसे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे 3 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार जो है इसमें चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ये जो वाक्य दे रखा है इसके अंदर पूछा है कि कोई तो होगा तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें से एक रेखांकित प्रकार का जो चिन्हित सर्वनाम है आपको चिन्हित करना है। तो कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विद्यार्थियों इसमें क्या होगा, इसमें होगा विद्यार्थियों आपका इस वाली लाइन से आपको खोजना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम है। तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रेजेंट है। कौन सा होगा दोस्तों, कोई तो होगा इसमें जो आपकी सहायता कर सके, तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें अनिश्चयवाचक इसमें सर्वनाम प्रेजेंट है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न आपसे 4 पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बध्वागमन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बध्वागमन का संधि विच्छेद की बात करते विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों बधु प्लस आगमन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बीएसटीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपका उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग बताना है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों। तो उत्कर्ष के अंदर विद्यार्थियों उपसर्ग जो है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें जो उपसर्ग होगा विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, उत तो हलंत वाला होगा आपका बी ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें से करेक्ट कर देना, ना कि ए करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे 6 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है यह मकान मेरे भाई का है, यानी रेखांकित पद इसमें क्या होगा, यानी कि यह मकान जो है मेरे भाई का है। इसमें जो रेखांकित पद जो है विद्यार्थियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 प्रश्न का ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा इसमें, यानी कि वो यह का मतलब जैसे ये वाला है ना, तो ये रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सा मतलब क्या होगा रेखांकित पद जो विद्यार्थियों याद रख लेना। ये एक संकेत दे रहा है, यानी कि ये इशारा करके बता रहा है कि ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, जो कि इसमें बता रहा है ये मकान मेरे भाई का है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या है राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे 7 पूछा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग आपके बताना विद्यार्थियों, निष्कपट में हमेशा याद रख लेना उपसर्ग हमेशा आपके क्या है आगे लगता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है निष्कपट में आपका हो जाएगा दोस्तों निष्हलंत होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कर देंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 8 जो है मिठास शब्द है, यानी कि मिठास शब्द के अंदर क्या है। मिठास शब्द क्या है दोस्तों, मिठास शब्द एक आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाव आता है, भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपसे 9 पूछा जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सप्तद्वीप सामासिक शब्द सामासिक पद का विग्रह क्या होगा, सप्तद्वीप है ना। सप्तद्वीप के अंदर क्या होगा समास का विग्रह विद्यार्थियों याद रख लेना, 7 द्वीपों का समूह इसका विग्रह होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट कर देना है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर आपसे 10 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतदाता शब्द, मतदाता जो शब्द है ये क्या है, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। मत को देने वाला जो है ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ये वाले जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सामासिक वाले PY प्रश्न है पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 11वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा विद्यार्थियों जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जरूर याद रख लेना। अगला प्रश्न आपसे 12 पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आपकी जो राह है, आपकी सब राह देख
देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 याद रखना विद्यार्थियों, इसमें जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे परफेक्टली आपको कर देना है। अगला प्रश्न आपसे 13 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। प्रश्न है शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संख्या है। यहाँ पे शेर जो है हिंसक जानवर है, यानी कि उसकी जाति यहाँ पे प्रकट हो रही है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको विद्यार्थियों कर देना है। ये भी PYQ क्वेश्चन है, आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये प्रश्न तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, PYQ क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इस बार रिपीट होने में क्या है ना। अगला प्रश्न आपका 14 पूछा जा रहा है, वागिश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट PYQ है, यानी कि वागिश के अंदर वाग हलंत प्लस इस होगा दोस्तों। ए वाला ऑप्शन जो है इसमें परफेक्ट संधि विच्छेद आपका यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे 15 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। जैसे कि लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा। लंबोदर का विग्रह पद होगा विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबा उदर है, जिसका अर्थात श्री गणेश जी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें विद्यार्थियों लंबोदर का ये विग्रह पद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आपका, वाक प्लस मय का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसका आपका राइट होगा वाग्मय, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसको आपको परफेक्ट कर देना है। वाग्मय का संधि ये पद है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपसे 17 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। यानी कि किस समूह में सभी सर्वनाम जो हैं कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं। इसमें बताओ भाई कौन सा है। बिल्कुल यहाँ पे देखो, कौन क्या किसने, ये क्या है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन, यानी कौन के आगे भी आपका प्रश्नवाचक लगता है, क्या यानी कि इसमें भी प्रश्नवाचक लगता है, और किसने के इसके आगे भी प्रश्नवाचक लगता है। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें क्या है, ऑल ओवर प्रश्नवाचक समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है विद्यार्थियों। त्रिवेणी जिसके अंदर संख्यावाचक संख्या बताई जा रही है, यानी कि समझ लेना इसमें द्विगु समास होगा आपका, क्या होगा, द्विगु समास इसमें आपका परफेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे 19 पूछा जाएगा विद्यार्थियों, जैसे पद प्लस छेद का विग्रह संधि विच्छेद मतलब पद का संधि शब्द क्या होगा, बताइए विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, पद छेद का जो विग्रह पद होगा वो क्या होगा, तो याद रख लेना पद छेद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें परफेक्ट राइट हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न भी आपका PYQ प्रश्न है विद्यार्थियों, तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर लें। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़े विद्यार्थियों, नाच न आवे आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ इसमें क्या है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसमें होगा दोस्तों अपने दोस्त को, अपने दोष या फिर अपने अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों का दोष यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि नाश ना आवे आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्टली आपको कर देना है विद्यार्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों। आधा तितर आधा बटेर यानी कि याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधा तितर और आधा बटेर यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होना। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है कि दूर के ढोल सुहावने कहावत का अर्थ क्या होगा। यानी कि दूर के ढोल सुहावने का मतलब होता है कि हमेशा पास की वस्तु अच्छी नहीं लगती है, दूर की वस्तु हमेशा अच्छी लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों 23 वाला सवाल क्या है, निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। अब बताइए मुझे प्रत्यय कितने लगता है आगे या पीछे, तो याद रखना प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ठीक है, प्रत्यय यानी कि निर्वासित के अंदर जो प्रत्यय होगा दोस्तों, इत प्रत्यय यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है विद्यार्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे 24 पूछा जा रहा है यहाँ पे विद्यार्थियों, यानी कि पढ़े फारसी वैसे तेल यहाँ देखो कुदरत का खेल, यानी कि इस कहावत का अर्थ आपको बताना है। 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कौन सा वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी कि पढ़े फारसी वैसे तेल यहाँ देखो कुदरत का खेल, यानी इसमें जो इसका भावार्थ जो है, इसका अर्थ जो है दोस्तों वो होगा आपका योग्यता अनुसार कार्य न मिलना, यानी कि अपनी योग्यता के अनुसार कोई वर्क नहीं मिलना। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका भावार्थ अर्थ होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपका 25 पूछा जा रहा है कि कलेजे पर पत्थर रखना अर्थ क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि घोर दुख यहाँ की शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना, यानी कि इसको कहते हैं कलेजे पर पत्थर रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट करना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उल्लंघन में उपसर्ग पूछा है तो यहाँ पे उत्त हलंत वाला होगा, है ना। सी ऑप्शन जो है इसमें विद्यार्थियों उत्त, यानी कि उल्लंघन में उपसर्ग इसमें प्रेजेंट है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न 27 ये है, जैसे बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहिर्मुखी के अंदर विद्यार्थियों याद रखना,
हाँ बिल्कुल, बहिष्ठ जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें उपसर्ग प्रेजेंट है, ये याद रखना। और PYQ क्वेश्चन है ये, है ना, इसको मजाक में मत लेना, प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न 28 है कि गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुदड़ी का लाल होना यानी कि असुविधाओं में उन्नत होने वाला, यानी कि जैसे कि कम सुविधाओं के अंदर पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाला, असुविधाओं में उन्नत होने वाला, बढ़ने वाला, फल फूलने वाला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गुदड़ी का लाल होना, इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है 13। अगला प्रश्न है दासत्व में प्रत्यय क्या होगा। दासत्व में प्रत्यय विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो प्रत्यय होगा त्व प्रत्यय होगा, हमेशा याद रख लेना, त्व प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला और 30वां प्रश्न है आपका विद्यार्थियों 3-13 करना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और 3-13 करना मुहावरे का अर्थ होगा विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पृथकता की बात करना, यानी कि जो अलग बात करें, यानी कि अलग करने की बात करें, है ना, वो आपको कहते हैं पृथकता की बातें करना, 3-13 करना, ठीक है। और आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ आपके लिए, इसका आंसर मैंने बताऊंगा। प्रत्यय जो शब्द है इसमें कौन शब्द जो है इसमें निर्मित है, ये कैसे निर्मित है बताओ भाई। इसका संधि विच्छेद कह सकते हो या इसका विच्छेद कह सकते हो, इसमें कौन सा राइट होगा आप कमेंट करके बताओ। और BSTC में आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने 30 प्रश्न, 30 जो कि 90 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसमें से बताइए मुझे कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी देखना चाहते हो वो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।